एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है संडे का सुबह का टाइम है और बज रहा है 6। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और जा रही हूँ घर का सारा काम करने के लिए। तो मैं क्या क्या करती हूँ तो आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मुम्मी भी उठ गई है। सुबह में साथ में उठ जाती है मुम्मी मेरे साथ। ये गुड मॉर्निंग बोल रही है मुम्मू। गुड मॉर्निंग। और मैं जा रही हूँ गर्म पानी करने के लिए। मैं सुबह में उठ के गर्म पानी पीती हूँ पहले। और एक बुरी आदत भी है, मैं चाय भी पीती हूँ सुबह में, जो नहीं पीना चाहिए। तो मैं पहले पानी के साथ थायराइड का गोली लूँगी। मैं 50 mg का थायराइड का गोली खाती हूँ। और रात को ही मैं एलोवेरा लाकर एक ग्लास में रख दी थी, जो उसका पीलापन होता है साइड का, वो पानी में अच्छी तरह से निकल जाए। फिर इसे मैं इस तरह से काट लूँगी बीच से और इसे मैं फेस पे लगाऊंगी। आप चाहे तो इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। तो आगे की वीडियो में मैं ज़रूर बनाऊंगी कि मैं कैसे जूस बनाती हूँ। और काम करने के पहले मैं इस तरह से पहले अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेती हूँ एलोवेरा को, ताकि मैं जो भी काम करते रहूँ और उतनी देर तक एलोवेरा जेल चेहरे पे रह जाए। ऐसा फिर क्या होता है कि पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाता है लगाने के लिए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह में ही इस तरह से लगा लेती हूँ और रात को ला कर रख लेती हूँ नीचे। और इसे कभी भी लगाएं तो नीचे करके ना लगाएं, कभी भी फेस पे कुछ अप्लाई करें तो ऊपर साइड में करना चाहिए। और ये देखिए, अभी मैं मस्कीटो नेट यानी मच्छरदानी में खोलकर अब हटा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मच्छर बहुत हैं। और शनिवार के रात को ये लोग काफ़ी डांस वगैरह बेड पे कर रही थी, तो बेड भी पूरा ख़राब हो चुका था। क्योंकि शनिवार को हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि संडे को आराम से उठ सकते हैं, या स्कूल रहे ऑफिस रहे तब भी। और नहीं तो अभी तो ऐसे भी छुट्टियां ही चल रहा है, लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी स्कूल वगैरह तो नहीं है बच्चे लोग का। और मैं बेड सरिया लूँगी इस तरह से, और साथ में मैं सोफ़ा वगैरह जो धूल मिट्टी ऐसे भी मैं इस तरह से झाड़ लूँगी और साफ़ कर लूँगी। इस तरह से सही कर लूँगी पूरे घर को। तो इस तरह से मैं पूरे रूम को सेट कर ली हूँ, पूरे घर को। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, जो भी झाले वगैरह रहेंगे उसी भी साथ में निकाल लूँगी। लेकिन घर ऐसे भी साफ़ ही सुथरा है, मैं आई थी तभी मैं सफाई पूरा की थी अच्छी तरह से घर का। और ये मेरे बेडरूम से आगे का गैलरी है, उसे भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और दोनों साइड से गैलरी है, तो सभी गैलरी सीढ़ी सब साथ में मैं बाहर लेती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ इस तरह से। और साथ में मैं पोछा भी लगा लूँगी मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और नाश्ता भी बनाना रहता है, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है सुबह में। अब मैं गैलरी में भी पोछा लगा लूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चलते हैं और बच्चे खेलते भी हैं यहाँ थोड़ा बहुत बैठकर, तो इसलिए मैं यहाँ भी पोछा लगा दूँगी। साथ में ये रेलिंग को भी पोछा लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि धूल मिट्टी आने से थोड़ा गंदा दिखता है। तो ये देखिए, पोछा लगाने के बाद कितना साफ़ दिख रहा है और अच्छा भी दिख रहा है। तो शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं डेली पोछा लगा ही देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में मैं पहले आज आलू का सब्ज़ी बनाने का मन था, तो मैं पहले आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी। तो आलू बहुत ही बड़ा बड़ा है, तो इसे मैं बीच से कट कर दूँगी इस तरह से। इससे क्या होता है, आलू जल्दी बॉयल हो जाता है। तो इस तरह से काम करने से क्या होता है कि फटाफट काम भी होता है, साफ़ सफाई भी करते रहूँगी, साथ में आलू वगैरह भी पकते रहेगा, दाल भी पकते रहेगा। और एक साइड में चाय भी चढ़ा दी हूँ पीने के लिए। तो ये आदत बहुत ही बुरा है मेरा कि मैं सुबह में चाय पी लेती हूँ, नहीं पीऊँगी तो मेरे से काम नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ जो सब्ज़ी आया है पोलोथीन से निकाल के मैं टोकरी में रख दूँगी, नहीं तो क्या होगा, उसमें ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हवा लगने से सब्ज़ी काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। और अरबी आया था, क्योंकि अभी अरबी का बहुत ही सीज़न है, तो अरबी का पत्ता यही सब ज़्यादा आते रहता है घर में अभी। तो इसे भी मैं निकाल के रख दूँगी। और अब जा रही हूँ किचन का साफ़ सफाई करने के लिए। तो पहले किचन में सारे टाइल्स को मैं इस तरह से पोंछ देती हूँ भींगे कपड़े से। कभी कभी तो मैं पूरे किचन को धुल देती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं था, आज मुझे घूमने भी जाना है, तो इसलिए सिर्फ मैं पोछा ही लगा दूँगी सभी जगह को।
थोड़ा सा सोडा डालकर, खाने वाला सोडा और नमक डालकर मैं पोछा लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि किचन में जो कीड़े वगैरह होते हैं नहीं लगती हैं, चींटी वगैरह। और मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड को के पास से पोंछ रही हूँ, मैं स्विच वगैरह को नहीं पोंछ रही हूँ। इससे क्या होगा कि करंट लग सकता है, तो मैं बगल में पोंछ रही हूँ, उससे मैं टच नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से सभी को पोंछ लेना है। सुबह में इतना ही काम कर लेने से क्या होता है, घर पूरे पूरे दिन फ्रेश रहता है और साफ़ सुथरा भी दिखता है। तो तब तक देखिए आलू भी पक चुका है, तो इसे मैं ठंडा होने के लिए निकाल लूँगी। अब उसी कुकर में मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। तो इससे क्या होगा कि आधा खाना तो अभी ही बन जाएगा, सुबह के टाइम तो मैं कहीं घूमने के लिए भी निकल सकती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, नहीं बना रही हूँ सादी दाल। तो मैं दाल को निकाल लूँगी। और उसे मैं 2-3 पानी से धो लूँगी दाल को। तो मैं दाल रख के देखने चली गई थी, मुमू चिल्ला रही थी। तो मैं देखी कि बिल्ली थी बैठी हुई बाहर, इसलिए मुमू चिल्ला रही थी, तो इसलिए मैं चली गई थी देखने के लिए। तो अभी मैं दाल धो लूँगी। तो मेरी आदत है कि दाल को मैं 2-3 बार धोती हूँ, जब तक कि उसका पानी साफ़ ना हो जाए। जब तक पानी वाइट साफ़ नहीं हो जाता, ये देखिए थोड़ा गंदा गंदा पानी रहता है, जो भी उसका पाउडर वगैरह दाल में होता है अच्छी तरह से नहीं निकल जाता है, तब तक मैं पानी से धोती रहती हूँ। ये देखिए अभी भी गंदा गंदा ही निकल रहा है। तो दाल को चढ़ाई नहीं हूँ, साइड में रख दी हूँ। तब तक मैं क्या करूँगी, गैस की भी साफ़ सफाई कर लूँगी मैं। तो पूरे दिन खाना बनने से होता क्या है कि गैस भी चिपचिपा हो जाता है और उसके नीचे भी चिपचिपा हो जाता है। तो मैं डेली क्या करती हूँ, इस तरह से साबुन सरफ जो भी मिल जाता है, इस तरह से सब जगह पे लगा कर और मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो सभी जगह को इस तरह से मैं पोछा लगा लूँगी। तो इस तरह से आप इसे भी साफ कर लूँगी मैं। और मैं इस तरह से गैस की साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन धुल लूँगी और मैं जाऊँगी बाथरूम में नहाने के लिए। तो ये देखिए मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ और पूजा मेरे हस्बैंड ने कर दिए हैं और पूजा रूम की सफाई भी उन्होंने कर दिया है। पूजा रूम को डेली मैं धोती हूँ, तो जो जल्दी नहा लेता है वो पूजा कर लेता है। अब तो ननिया भी बड़ी हो गई है तो वो भी पूजा कर लेती है। तो इस तरह से मैं जब भी माता रानी को सिंदूर चढ़ाती हूँ तो मैं अपने मांग में भी भर लेती हूँ सिंदूर। और अब सुबह के टाइम मंत्र वगैरह जो भी है जाप कर लूँगी, जो मेरा मॉर्निंग का मंत्र रहता है, धूप वगैरह जलाकर। तो इस तरह से पूजा भी हो चुका है और साथ में मैं बजा दूँगी शंख। तो ये देखिए पूजा हो चुका है और मैं धूप पूरे घर में दिखा दूँगी, कपूर की धुनी। तो इस तरह से मैं घर में दिखा दूँगी। अब मैं केला और दूध दे दूँगी दोनों को खाने के, क्योंकि इन लोग को भी भूख लग चुका होगा। तो गुनगुना दूध में ही देती हूँ, ज़्यादा दूध गर्म नहीं करती हूँ मैं। तो दोनों को मैं केला दूध दे दूँगी खाने के लिए। फिर उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ इन लोग को नाश्ता देने के लिए। तो अनन्या का ऑनलाइन चल रहा है और अनन्या का कोई क्लास नहीं है पढ़ाई का। आज उसका क्लास है रोटेक्ट क्लब, मेंटल हेल्थ पे है उसका क्लास है, जो स्कूल में ही ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अनन्या वही क्लास कर रही है। तो ये देखिए मैं दे दी हूँ यहाँ पे मोमू को दूध केला खाने के लिए। अब जा रही हूँ मैं अनन्या को देने के लिए। तो ये देखिए अनन्या यहाँ पे ऑनलाइन क्लास मेंटल हेल्थ पे कर रही। कि आजकल बच्चे क्या होता है, पढ़ाई का बहुत प्रेशर ले लेते हैं, तो उस बेसिक पे स्कूल वाले ने ही ऑर्गेनाइज किया था ये क्लास। तो अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए।
तो ये देखिए दाल चढ़ा कर गई थी, तो देखिए आधा काम तो हो चुका, दाल भी पक चुका है। इस तरह से हम संडे को घूमने के लिए भी कभी भी निकल सकते, ये नहीं कि पूरे दिन खाना बनाने में ही टाइम वेस्ट कर दिया और कहीं घूमने नहीं जा सके। तो इसलिए मैं फटाफट मॉर्निंग में ही काम कर लेती हूँ और सुबह में ही प्लानिंग कर लेती हूँ। कहीं जाना होता है तो ऐसा नहीं कि एकाएक प्लानिंग किया, उसके लिए मैं एक दिन पहले या तो मॉर्निंग में प्लानिंग करती हूँ। तो इस तरह से हम अच्छे से घूम भी लेते हैं और काम भी अच्छे से हो जाता है। तो मैं कढ़ाई में तेल और 5 फोरन और लाल मिर्च डाल दी हूँ। मैं सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ आज। और मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा मेथी का दाना। इससे क्या होता है कि आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। और मेथी भी बीच में ज़्यादा खाना चाहिए, इससे क्या होता है शुगर लेवल ठीक रहता है। ऐसे अभी तो हमारे यहाँ किसी को शुगर वगैरह है नहीं, तो इसलिए मैं खाना में ज़्यादातर मेथी यूज करती हूँ। जब भी डोसा बनाती हूँ, इडली बनाती हूँ, अप्पम बनाती हूँ, तो उस डो में मैं मेथी दाना बहुत ही यूज करती हूँ। 2-2 3-3 चम्मच यूज कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी इस तरह से। और मैं इसमें डाल दूँगी डेली बेसिक वाले मसाले। तो मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालूँगी। और जो मेरा घर का बना हुआ मसाला रहता है तो ज़रूर मैं एक बार आपसे शेयर करूँगी कि मैं क्या यूज करती हूँ। और मैं डालूँगी इसमें पाव भाजी मसाला। उससे क्या होता है सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है और अलग तरह का भी लगता है सब्ज़ी, बच्चे भी बहुत चाव से खा लेते हैं। तो जब प्याज और मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तभी मैं डाल दूँगी बॉइल आलू। तो ये सब्ज़ी इस तरह से फटाफट भी बन जाता है क्योंकि आलू तो ऐसे भी पका हुआ है। और इसे अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी और डाल दूँगी यहाँ पे नमक। और इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए इस तरह से पका लूँगी तो सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए सब्ज़ी भी पक चुका है अच्छी तरह से। तो अब मैं सब्ज़ी को निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी मैं पूरी, क्योंकि आज खाने का मन हुआ था आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो ये देखिए पूरी बेकार हो गया तो मैं फिर से बना रही हूँ। तेल लगाई नहीं थी मैं। तो इस तरह से मैं पूरी को तल लूँगी। और जाके बाहर नाश्ता लगा दूँगी। तो अनन्या का तो क्लास चल रहा है तो वो बाद में खाएगी। तो अनन्या और इनको दे दी हूँ नाश्ता करने के लिए। तो ये देखिए उसका क्लास अभी भी चालू है। और मौसम भी बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। ये देखिए बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि रुक रुक कर बारिश भी हो रहा है। तो मेरे घर का सारा काम हो चुका है और मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ और खाना भी बना चुकी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो मैं कहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आज शेयर करती तो ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता। तो इसलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि मैं कहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ। और तो मैं अब ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।